सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी महानुभावों का इस फेसबुक लाइव में पुनश्च मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्र को और विश्व को जो सबसे बड़ा कलंक लगे हैं, ऐसे ब्राह्मणवादियों का जो छलवादी स्वभाव है, उसका प्रतिबिंब एक संस्कृत श्लोक से बहुत बड़ा स्पष्ट हो जाता है। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्त मपि पानीयं पुनर्गच्छन्ति शीतताम। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी को अगर आप यदि सलाह दोगे तो भी उसका मूल स्वभाव बदले, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ठंडे पानी को उबालो, गर्म करो और उसे रखो तो वापस ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ के ब्राह्मणवादियों का, भारत के, और भारत के ब्राह्मणवादी जो अपनी बीमारी ब्राह्मणवाद की विश्व के अंदर लेके गए हैं, उनका मूल स्वभाव हम कितना नहीं है, यह बात सिद्ध है। अब हुआ यूं कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती के अवसर पर आरएसएस ने क्या किया, तो उनका जो एक कार्यकर्ता था अरुण आनंद, उसके द्वारा बाबा साहब जी के बारे में 6 अफवाहें, 6 झूठ उस दिन प्रसारित किए द प्रिंट के माध्यम से। अब उन अफवाहों और झूठ के विरोध में बहुत बड़ा प्रत्याघात हमारे बहुजन समाज के द्वारा हुआ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय चिंतक हरि नरके जी ने बहुत बड़ा ब्लॉग लिखकर इसका खंडन किया। हमने भी लगभग 30 मिनट का फेसबुक लाइव वीडियो करके उन 6 झूठों का पर्दाफाश यहाँ पर किया था। फिर भी ये बाज नहीं आएंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, राजीव टुली नाम का दिल्ली जरीपटका मंडल यानी आरएसएस का एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसने फिर से एक बार नए संदर्भों के साथ दी प्रिंट के अंदर कल एक लेख प्रकाशित किया। अब उस लेख के अंदर वो क्या कहता है, उसने 3 बातें नई झूठी नए सिरे से कही और एक चौथी बात जोड़ दी। सबसे पहली बात, उसने वह झूठ दोहराया। अब दोहराते समय ये ब्राह्मणवादी क्या करते देखिए, उसने आधा सच मान्य कर लिया। वो कहता है कि हाँ, हम यह बात मान्य करते हैं कि बाबा साहब जी ने आरएसएस को डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन कहा और मैनिफेस्टो के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे, इस बात से बाबा साहब ने इनकार कर दिया। ये भी बात सच है, मगर वो लिखता है कि यह बात फैक्ट है कि 1952 में बाबा साहब जी ने भारतीय जनसंघ के साथ गठबंधन किया, ऐसा उसने वहाँ उसके अंदर लिखा। और उसके साथ पुष्टि जोड़ दी कि बाबा साहब जी का मैनिफेस्टो 1951 का है और जो इलेक्शन हुए 1952 में, उसके बीच 1 साल का समय जाता है और राजनीतिक जीवन में 1 साल का समय बहुत बड़ा होता है। ऐसी पुष्टि उसने जोड़ दी और आगे कहा कि यह जो गठबंधन हुआ था भारतीय जनसंघ के साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, वह सेंट्रल प्रोविंस के अंदर गठबंधन हुआ था। और संदर्भ के तौर पर वो राजू टुली ने दत्ता टेंगड़ी की जो किताब है डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, इसका हवाला उसने इसके अंदर दिया। अब देखिए इस पर हमारा प्रतिवाद क्या है। ये राजीव टुली ने प्री पॉल्स और बिफोर पॉल्स, इन शब्दों से तथ्यों को छुपाने के लिए शब्द छल किया हुआ इसके अंदर स्पष्ट होता है। 1952 के जो जनरल इलेक्शन हुए भारत के अंदर, उनका यदि हम घटनाक्रम, कालक्रम सरसरी तौर पर भी देखें तो भी इस आरएसएस का जरीपटका मंडल का जो सफेद झूठ है कि बाबा साहब ने भारतीय जनसंघ के साथ सेंट्रल प्रोविंस में गठबंधन किया, वो पूरा का पूरा सफेद झूठ, उसका पर्दाफाश हो जाता है, वो धरा का धरा रह जाता है। हम देखेंगे कालक्रम क्या हुआ। सबसे पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इस्तीफा दिया था, वह इस्तीफा 27 सितंबर 1951 को दिया था और अनेक कारणों में से
दो महत्वपूर्ण कारण बाबा साहब ने उसमें कहे थे कि हिंदू कोड बिल के कारण और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के बंधु हैं उनके आरक्षण के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब देखिए 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब जी ने इस्तीफा दिया। 28 सितंबर गया, 29 सितंबर गया, 30 सितंबर गया, 1 अक्टूबर गया, 2 अक्टूबर गया और 3 अक्टूबर को यानी कि लगभग इस्तीफा देने के 6 दिन बाद बाबा साहब जी के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो की खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपकर आई 3 अक्टूबर 1951 को, यानी इस्तीफा देने के 6 दिन बाद। आप देखिए बाबा साहब जी ने नई दिल्ली के अंदर जनता के सामने इस मैनिफेस्टो को प्रकाशित किया, प्रस्तुत किया। वह तारीख थी 7 अक्टूबर 1951 को। आप देखिए जनसंघ, इसका जो संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसने जनसंघ की स्थापना कब की? अब ये जनसंघ के बारे में लोग क्या कहते हैं आपको पता है? जनसंघ को लोग कहते हैं इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ आरएसएस एंड हिंदू महासभा, यानी कि आरएसएस का और हिंदू महासभा की नाजायज औलाद भारतीय जनसंघ है, ऐसा उस समय के लोग कहते थे। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बहुत सारे किताबों में है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ आरएसएस एंड हिंदू महासभा का जन्म कब हुआ? तो ये जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1951 को, यानी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बाबा साहब जी ने जब दिया 7 अक्टूबर 1951 को, उसके 14 दिन बाद, केवल 14 दिन बाद, अब ये 14 दिन को टूली कहता है 1 साल का समय हुआ। या तो वो खुद बेवकूफ़ है या हम लोगों को बेवकूफ़ समझता है। 14 दिन 1 साल नहीं होता भाई साहब। आप देखिए, इससे ये सफेद झूठ है, ये तो सिद्ध हो गया। आप देखो, मजे की बात बताता हूं, ये जो इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ आरएसएस एंड हिंदू महासभा है भारतीय जनसंघ, इसका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1951 को और भारत के चुनाव शुरू हुए 25 अक्टूबर 1951 को, यानी कि चुनाव के 3 दिन पहले ही भारतीय जनसंघ की संस्थापना हुई। बाबा साहब जी ने जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, यह बात बाबा साहब जी ने 24 नवंबर 1951 को नवशक्ति नाम का एक अखबार था मुंबई का, उसको जो साक्षात्कार दिया उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी कि भारतीय जनसंघ के 1 महीने बाद जब बाबा साहब ने साक्षात्कार दिया तो उसमें भी उन्होंने वह बात दोहराई। अब ये टूली कहता है कि भाई हम लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ गठबंधन किया, हम तो कह रहे जनसंघ के साथ गठबंधन किया। इसलिए आप इस बात को डेविएट मत करो, मुद्दा मत भटकाओ। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रखना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर कैंसस यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में श्रीमती प्रभा शर्मा नाम की एक विदुषी थी। उन्होंने भारतीय जनसंघ पर मास्टर्स डिग्री लेने के लिए कैंसस यूनिवर्सिटी अमेरिका में मास्टर डिग्री के लिए 1969 को एक बृहद प्रबंध प्रस्तुत किया था और उस प्रबंध का शीर्षक था भारतीय जनसंघ, द डेवलपमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। उसमें चैप्टर क्रमांक 2 में वो लिखती है प्रभा शर्मा, द रूट्स ऑफ द जनसंघ lie immediately in the RSS, which together with the Hindu Mahasabha and the Ram Rajya Parishad had its beginnings in the traditions of the late 19th century Hindu nationalism. अब ये राम राज्य परिषद पता है क्या था? यह राम राज्य परिषद उसी करपात्री नाम के व्यक्ति का संगठन था जिसने हिंदू कोड बिल का बहुत बड़ा विरोधक वो था और उसने तरह तरह के बाबा साहब पर लांछन लगाए। ये कहती है कि जनसंघ के पीछे हिंदू महासभा, आरएसएस और राम राज्य परिषद जैसे लोगों की जो ट्रेडिशन थी वही कारणीभूत थी। वह पृष्ठ क्रमांक 19 पर लिखती है प्रभा शर्मा कि ये जो जनसंघ है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस ले मेनली इन द आरएसएस एंड हिंदू महासभा, यानी इसका संगठन जो था वह मुख्य तौर पर
आरएसएस और हिंदू महासभा के अंदर ही इसकी रूट्स थी, जड़ें थी। आप देखें पृष्ठ क्रमांक 30 पर प्रभा शर्मा लिखती है कि ये जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के ऑक्सिलरी संगठन कौन से थे, उनकी सूची वह देती है। और उस सूची में वो लिखती है आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ और इसके अलावा ऑर्गेनाइजर प्रताप और पांचजन्य नाम के जो अखबार थे, जो मैगजीन थे, वह भी भारतीय जनसंघ के ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन थे। ऐसा प्रभाव शर्मा ने इसके अंदर लिखा। आप देखें यह लिखते हैं आगे, इट इज सेड दैट भारतीय जनसंघ पॉलिसी मेकर्स डू नॉट एक्ट विदाउट कंसल्टिंग नागपुर। यानी भारतीय जनसंघ के जो पॉलिसी मेकर लोग थे वह नागपुर के जो उनके आका थे, सुप्रीमो थे, उनके इशारे के बगैर चल भी नहीं पाते थे। अब उस विदुषी ने इसी प्रबंध के अंदर पृष्ठ क्रमांक 76 और 77 पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य को उद्धृत किया है, लिख कर रखा है। वह है चुनावी गठबंधन 1952 का। वह लिखती है कि भारतीय जनसंघ के नेचुरल अलाइज कौन थे, तो वह थे हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद। तो वह लिखती है कि 1952 के अंदर भारतीय जनसंघ ने अगर किसी के साथ गठबंधन किया हो तो वो था हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद। यह विदुषी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उल्लेख भी उसके अंदर नहीं करती, उसके प्रबंध के अंदर। और यहां पे विसंगति इन लोगों के अफवाहों की, झूठ की बिल्कुल सामने आ जाती है। जो भारतीय जनसंघ हिंदू महासभा के साथ, राम राज्य परिषद के साथ गठबंधन करेगा, उसके साथ बाबा साहब गठबंधन करेंगे? ये कोरी झूठ बात है, सफेद झूठ है, इसे समझो। उसी समय के बलराज मधोक, ये मधोक नाम का जो व्यक्ति था, उसके बहुत सारे लेख ऑर्गेनाइजर के अंदर छप के आए थे भारतीय जनसंघ के बारे में। उसने भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कभी भी उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब अब यह जो प्रबंध है 1969 का है। यानी कि देखिए, ये तो अमेरिका में लिखा गया, लिखने वाली प्रभा शर्मा है, इसलिए आरएसएस के लोग बहुजनों पर आरोप नहीं लगा सकते कि तुम खुद के संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हो। अब मैं आखिरी संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सेंट्रल प्रोविंस में जनसंघ के साथ गठबंधन हुआ। अब सेंट्रल प्रोविंस के गठबंधन के बारे में बाबा साहब जी का कहना क्या था? उन्होंने भी सेंट्रल प्रोविंस के अंदर जो गठबंधन हुआ उसके बारे में उनके जो लेफ्टिनेंट थे बीके गायकवाड़ साहब, उनको लेटर लिखा। वह लेटर ये वॉल्यूम नंबर 21 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया है, वो लेटर इसके अंदर उपलब्ध है। इसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 354 पर वह लेटर उपलब्ध है। उस लेटर में बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बाबा साहब कहते हैं, आई डोंट नो what alliance our people have made in the central province for election purposes. That province seems to me to be very difficult. और बाबा साहब आगे लिखते हैं, there are so many parties and none seems to be nearer to us. बाबा साहब कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, एक भी हमारे निकटवर्ती पार्टी नहीं है। और यह जो प्रोविंस है, इसके बारे में बाबा साहब जी ने उस लेटर के अंदर लिखा। इससे इन लोगों का झूठ पूर्णतया ध्वस्त हो जाता है और इसकी धज्जियां उड़ जाती है। अब देखें, भारतीय जनसंघ का जो पुरोधा था, संस्थापक था मुखर्जी, बंगाल का ब्राह्मण, उसके बारे में बाबा साहब जी की क्या राय थी? भंते संगरक्षित जी, इन्होंने बाबा साहब जी के साथ जो मुलाकातें हुई उसके बारे में किताब लिखी। वह किताब है अंबेडकर एंड बुद्धिज्म। इसके अंदर उन्होंने पृष्ठ क्रमांक 18 पर लिखा है। क्या लिखते हैं देखिए। वो बाबा साहब जी से मिलने मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद जब मुलाकात हुई तब बाबा साहब जी से वार्तालाप हुआ और बाबा साहब जी ने उन्हें क्या कहा, देखिए। बाबा साहब जी कहते हैं,
Why does your Mahabodhi society have a Bengali Brahman for its president? बाबा साहब जी कहते भाई तू जिस महाबोधि सोसाइटी में है उसका अध्यक्ष बंगाली ब्राह्मण क्यों है? और संघर्ष जी लिखते हैं द वर्ड ब्राह्मण was not only emphasized but pronounced with such a contempt and scorn that the whole Brahmin caste as well as any organization so misguided as to have a Brahmin for its president was at once consigned to a kind of moral dustbin. यानी कि बाबा साहब जी ने वो मुखर्जी का नाम एकदम से निंदा तिरस्कार से और आग बबूला होकर लिया। ऐसे इस तरह से लिया कि संघर्ष जी लिखते हैं कि बाबा साहब जी का मानो ये कहना था कि जिस भी संगठन का अध्यक्ष यदि ब्राह्मण होगा तो वह संगठन कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक होगा। अब यदि बाबा साहब जी की मुखर्जी के बारे में और जिस संगठन का अध्यक्ष ब्राह्मण हो उस संगठनों के बारे में कचरे के डिब्बे में फेंको, ऐसी राय होगी, बाबा साहब जी सेंट्रल प्रोविंस में भारतीय जनसंघ के साथ गठबंधन करेंगे। आगे बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी मगर ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा झूठ राजीव टूली ने कहा जैसे कोयला हम अगर कितना भी घिसे फिर भी काला रहता है, ठीक उसी तरह उसने क्या किया, फिर से वही झूठ दोहराया। अब उसने क्या झूठ दोहराया? 13 नवंबर 2019 का ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है उस मुखपत्र का हवाला देते हुए उसने दो बातें रखी। फिर से पहली बात रखी कि दत्ता टेंगड़ी को बाबा साहब जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया और जब बाबा साहब जी उनको सेक्रेटरी बना रहे थे दत्ता टेंगड़ी को, उस समय बाबा साहब जी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब का विरोध किया और बाबा साहब जी का जैसे ही उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, बाबा साहब जी ने दत्ता टेंगड़ी को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा द डे एनीवन, बाबा साहब ने कहा द डे एनीवन ऑफ यू बिकम्स ए बिगर दलित देन टेंगड़ी आई विल मेक यू ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन। अब यह बात किसने बताई? तो ये खुद टेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था कृष्ण चंद्रा मिश्र, उसको भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पर बताई कि बाबा साहब जी ने अपने कार्यकर्ताओं को गुस्से से कहा कि तुम यदि टेंगड़ी से बड़े दलित बन गए तो मैं तुम्हें अपने संगठन का सेक्रेटरी बनाऊंगा, जनरल सेक्रेटरी बनाऊंगा। अब देखो 13 नवंबर 2019 का कोई भी विशेषांक ऑर्गेनाइजर का नहीं है, विशेषांक है वह 17 नवंबर 2019 का है। अब ये 2019 17 नवंबर का विशेषांक जो था वह किस लिए था? तो ये दत्ता टेंगड़ी को के जन्म शताब्दी वर्ष था 2019, 2020 चल रहा है अभी, तो उसका विशेषांक था। तो दत्ता टेंगड़ी के जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के हेतु, यानी दत्ता टेंगड़ी के जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के हेतु आरएसएस ने यह 17 नवंबर 2019 का विशेषांक छाप दिया। अब इस विशेषांक के अंदर एक ब्राह्मण है डॉक्टर प्रमोद कुमार राम का, उसका लेख छपा। वो लेख का नाम है बाबा साहब एंड टेंगड़ी। अब टेंगड़ी ब्राह्मण था, यह बात उसने खुद लिखी। अब टेंगड़ी ब्राह्मण था और बाबा साहब जी के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी गैर शेड्यूल कास्ट आदमी प्राइमरी मेंबर भी नहीं बन सकता शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। जनरल सेक्रेटरी बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब जी का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का वह कॉन्स्टिट्यूशन 7 सितंबर 1942 को लिखा गया था और वह आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो प्रकाशित किए हुए वॉल्यूम्स है उसके वॉल्यूम नंबर 17 भाग 2 में उपलब्ध होगा, उसे पढ़ें। देखिए उसने और आगे कहा कि ये टेंगड़ी जो था पोलिंग एजेंट था। अब ये बार बार कह रहे हैं तो मुझे ऐसी शंका उपस्थित हो रही है कि हो सकता है कि ये पोलिंग एजेंट हो, घुसपैठिए के तौर पर ये कहीं भी घुस जाते हैं ये लोग और इनकी घुसपैठियां होने के बहुत सारे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। बस उसी उनकी विधा को अनुसार
उनकी जो विधा है घुसपैठिया बनने की ब्राह्मणों की, बस उसी के अनुसार दत्ता टेंगड़ी शायद पैसों के लालच में पोलिंग एजेंट बना होगा, शायद ऐसा हो सकता है। अब इस झूठ को छिपाने के लिए ये राजीव टुल्ली क्या कर रहा है, अब उसने एक नया दांव खेल दिया। अब नया दांव क्या खेला इसने, ये नया दांव है, वो कह रहा है ओरल हिस्ट्री का बहुत महत्व होता है। ये सब जो मैंने बताया, जो सब आरएसएस बाबा साहब जी का किस तरह से आइडियोलॉजिकल सिनर्जी है, लिंक है आरएसएस के साथ, ये सब ओरल हिस्ट्री है और ओरल हिस्ट्री का बहुत महत्व होता है। ऐसा एक नया दांव आरएसएस के लोग खेलना चाहते हैं। अब हम भी अम्बेडकरवादी अखाड़े से बिलोंग करते हैं, ये दाव को हम पटक नहीं देंगे। अब ये दाव जो खेला है, इसको हमारा प्रत्युत्तर क्या है, इसको हमारा करारा जवाब क्या है, तो वही है जो डॉक्टर जॉनसन ने जो बिशप बर्कले था उसको दिया था, आर्गुमेंटम एड लैपिडम। यानी कि डॉक्टर जॉनसन ने क्या किया, बिशप बर्कले ने जो बहुत सारे तर्कों को प्रस्तुत किया था, एक पत्थर रखा और पत्थर को लात मारी और लात मारकर कहा कि आई रिफ्यूट इट 10, मैं इसका प्रतिवाद ये लात मार के करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही आरएसएस ने जो अब नया दांव खेला है ओरल हिस्ट्री का, इसको हम अम्बेडकरवादी लात मार के रिफ्यूट करते हैं, ये जाहिर रहे। और वो अब तक पहुंचे। तीसरी बात उसने कही 1939 के 1939 की। अब 1939 को बाबा साहब जी कैंप में आए आरएसएस के, ये बार बार कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अब ये रहस्य क्या है, और आरएसएस की पूरा जो इतिहास है वो फुले शाहू अम्बेडकराइट दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी किताब मैं आपके सामने, जनता के सामने, जनता की सेवा में लिखूंगा। आने वाले समय में इसको मैं लिखने वाला हूं। उसके अंदर ये 1939 का रहस्य हम उजागर करेंगे। अब चौथी बात वो राजू टुल्ली ने जोड़ी। उसने कहा आरएसएस एंड अंबेडकर हेल्ड ए सिमिलर व्यूज अबाउट कम्युनिस्ट्स, पार्टीशन, रेडिकलिज्म इन इस्लाम एंड इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजिकल सिनर्जी। यानी वो कहता है कि बाबा साहब जी और ये जरीपटका मंडल यानी आरएसएस के जो लोग हैं, उनकी जो विचारधारा है उसके अंदर बहुत बड़ा साम्य है, समन्वय है। क्यों? क्योंकि उनके विचार कम्युनिस्टों के बारे में, पार्टीशन के बारे में और इस्लाम के बारे में बिल्कुल साम्य रखते थे। अब देखिए भाई, कम्युनिज्म के बारे में बाबा साहब जी के विचार बुद्धा और कार्ल मार्क्स के अंदर, काठमांडू का एक भाषण भी था बुद्धा और कार्ल मार्क्स, उसके अंदर बहुत सारे लेखों के अंदर प्रकाशित है और उसके अंदर बाबा साहब की भूमिका स्पष्ट है। अब वो आरएसएस की भूमिका से मिलती है क्या, यह कहना सत्य का अपलाप है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, यह बात सिद्ध है। अब देखें, पार्टीशन के बारे में आजकल वो 370 जो आर्टिकल संविधान का जब आया जनता के डोमेन में, तो आजकल बड़ा प्रचलन में है पार्टीशन का मुद्दा। और मुसंगी नाम की भी एक बहुत बड़ी जमात हमारे यहाँ पर है। एक व्यक्ति है काकावानी नाम का, कोई तो भी एक बेवकूफ़ व्यक्ति है, उसका भी हम खंडन आने वाले समय में करेंगे। ये मुसंगी बाबा साहब पर एंटी मुस्लिम होने का लांछन लगाते हैं और उसी समय आरएसएस के लोग आगे आके कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब के और हमारे जो विचार है उसमें समन्वय था, एक ही थे। और ऐसा कहकर वो विभाजन पैदा करना चाहते हैं भारत के अंदर, एक नया विष समाज के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला वो डालने चाहते हैं। बहुत सारी बातें न कहते हुए हम एक ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और वो उदाहरण बाबा साहब के उसी किताब से, जिसका बहुत बड़ा हवाला आजकल दे रहे हैं, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, वॉल्यूम नंबर 8 के अंदर यह उपलब्ध है। और इसी के अंदर बाबा साहब जी इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, उसको अगर आप पढ़ोगे तब ये जो खुद को हिंदुत्व के पुरोधा कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं, ये ठेकेदार जो है, इनका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। बाबा साहब क्या कहते हैं, मेरे किताब की वजह से, पार्टीशन के किताब की वजह से, इन विचारों की वजह से क्या हुआ, तो द बुक हैज डिस्प्लीज्ड बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, दो द रीजंस फॉर द डिसलाइक of Hindus are different from
the reasons for the dislike of Muslims. I am not sorry for this reception given to my book. That it is disowned by Hindus and unowned by Muslims is to me the best evidence that it has the views of neither, and that from the point of view of independence and thought and fearless presentation of facts, the book is not a party production. इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूं, ये बात स्वयं स्पष्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं इस किताब के अंदर। अब देखें पार्टीशन के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में विचारों को तो हम बाजू में रखें। अब आरएसएस के लोग, जरीपटका मंडल के लोग बाबा साहब के हिंदुत्व के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में क्या विचार थे, इसको अगर देखेंगे तो वो बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आके गिरेंगे, घिघी बन जाएगी भाई लोग तुम्हारी। और ये घिघी बनने का जो काम है, मैं केवल एक ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बाबा साहब जी की किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 187 पर बाबा साहब क्या लिखते हैं हिंदुइज्म के बारे में, जिसके ठेकेदार ये जरीपटका मंडल आरएसएस के लोग खुद को कहते हैं। बाबा साहब क्या कहते हैं, देखिए। टू पुट द मैटर इन जनरल टर्म्स, हिंदुइज्म and social union are incompatible. By its very genius, Hinduism believes in a social separation, which is another name for a social disunity, and even creates social separation. If Hindus wish to be one, they will have to discard Hinduism. बाबा साहब कहते हैं सॉरी, यदि हिंदुओं को एक संध होना है, इकट्ठा आना है, तो उन्हें हिंदुत्व को ही छोड़ना पड़ेगा। दे कैनॉट बी वन, वो एक नहीं हो सकते विदाउट वायलेटिंग हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को जब तक वो बाजू में नहीं रखेंगे तब तक वो एक संध, एक संगठित नहीं हो सकेंगे। बाबा साहब आगे कहते हैं हिंदुइज्म इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन हिंदू यूनिटी। हिंदुओं की एकता का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अगर कोई होगा तो वह है हिंदुत्व, हिंदू धर्म ही है। हिंदुइज्म कैनॉट क्रिएट द लॉन्जिंग टू बिलोंग विच इज द बेसिस ऑफ अ सोशल यूनिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिंदुइज्म क्रिएट्स एन ईगरनेस टू सेपरेट, ईगरनेस टू सेपरेट। ये बाबा साहब जी के हिंदुत्व के बारे में विचार है। और बहुत सारी किताबों में, एनालिसिस ऑफ कास्ट में, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में तो पूरा बाबा साहब जी ने इनकी धज्जियां उड़ा दी है, रिडल्स ने हिंदुइज्म में धज्जियां उड़ा दी है। ये अगर पढ़ोगे तो आरएसएस की घिघी बन जाएगी। ये होने के बावजूद भी ये लोग बदलेंगे, इनका मूल स्वभाव बदलेगा, ऐसा हम लोग मान्य करने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार झूठ हमारे सामने रखते रहेंगे और हमें, और हमारा कर्तव्य है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है कि आरएसएस के झूठों का पर्दाफाश हमेशा हमें करते ही रहना होगा। क्योंकि ये आरएसएस के लोगों का जो मनुष्य स्वभाव है, इनका स्वभाव बन गया है ब्राह्मणों का, ये कैसा बना है, इसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो गुरु थे, हमारे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के एक अभंग से हम इसे बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुकाराम महाराज जी ने एक अभंग में कहा, वो कहते हैं कि सुख राशी विष्ठा माने सावकास, मिष्ठान्नाची तयास काय गोडी, श्वानासी दिले जरी पंचामृत तरी त्याचे चित्त हडावरी, तुका मने सर्पा पाजिली एक शिर, वमिता विखार विष झाले। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि सुअर जो होता है, पिग, डुक्कर जो होता है, उसे यदि आप मीठे मीठे पकवान खाने के लिए देंगे, मिष्ठान्न खाने के लिए देंगे, फिर भी उसका जो मन है उसको उसके अंदर रुचि नहीं होगी पैदा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि मनुष्य की विष्ठा खाने में है। वैसे ही कुत्ते को, श्वान को यदि आप पंचामृत पीने के लिए देंगे, फिर भी उसके जो उसका मूल स्वभाव है वो हड्डियों की तरफ भागेगा। तुकाराम महाराज आगे कहते हैं कि ऐसा ही यदि आप किसी सांप को दूध पिलाओगे, वो नींद लेकर उठेगा तो उस दूध का रूपांतरण विष में हो जाएगा, पॉइजनस बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ के आरएसएस के लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का, ये स्वयंसेवकों का और जितने भी ब्राह्मणवादी भारत के अंदर
और विश्व के अंदर फैले हैं उनका हुआ है। उनका मूल स्वभाव सुअर के जैसा, कुत्ते के जैसा और सांप के जैसा बदलेगा। 2500 साल में तो नहीं बदला, अभी बदलेगा। इस पर कोई बेवकूफ ही विश्वास कर सकता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के लोग बार बार ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। अब राजीव टोली ने झूठ फैलाया, अभी हमने इसका रिफ्यूटेशन किया, रिबटल किया, और हमारे बहुत सारे ज्येष्ठ विचारवंत इसका रिबटल करेंगे, वो फिर से झूठ बोलेंगे। ये झूठ का सिलसिला उनका जारी रहेगा और हमें भी हमारा सच का सिलसिला जारी ही रखना पड़ेगा, और वो जारी रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने इस फेसबुक लाइव को देखा। यदि आपको इन सभी सत्यों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, इसमें हमें मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय, ओम मणि पद्मे हुम, जय भारत।